मोहम्मद उस्मान पूछते हैं, मुफ्ती साहब शहीद के गुस्ल के बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। भाई मोहम्मद उस्मान साहब, शहीद के बारे में, शहीद के गुस्ल के बारे में दो बातें जहन में रखनी चाहिए। एक वो इंसान कि जिसके बारे में सबको मालूम हो गया कि ये राह खुदा के अंदर शहीद हो गया है, शहादत की अलामात भी पाई गई हैं, जिस्म से खून भी बह रहा है और पता भी है कि ये इंसान कुफ़ार के मुकाबले में लड़ते लड़ते शहीद हुआ है जंग के अंदर। तो ऐसे शहीद को गुस्ल नहीं देना चाहिए, ये शरीयत का हुक्म है। उसको उन्हीं कपड़ों के साथ, उसी खून के साथ जो उसका बह रहा है, उसको बग़ैर किसी गुस्ल दिए उसका जनाजा पढ़ा जाए और फिर उसको दफन कर दिया जाए। हाँ, कपड़े वो उसके बाकी रहें, उसके ऊपर उसका सफ़ेद कफन डाला जाए, जैसे आम कफन होता है मुर्दे का, वो उसको डालकर उसका जनाजा पढ़ा जाए और उसको कब्र के अंदर दफन किया जाए। इसलिए कि कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। यानी तुम्हें शऊर नहीं है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है और वो कैसे ज़िंदा हैं। बस अल्लाह की राह में जो शहीद हुआ उसको हमने ज़िंदा समझना है और शहादत की सारी अलामतें पाई गई हैं, तो उसको गुस्ल भी नहीं होगा, उसको दफन किया जाएगा जनाजा पढ़कर। और दूसरी चीज़, दूसरा मसला ये है, एक बंदा राह खुदा में शहीद हुआ, एक बंदे की लाश मिली है और उसके जिस्म से खून भी बह रहा है, ठीक है, जिस्म से खून भी बह रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये इंसान अल्लाह की राह में मैदान जिहाद के अंदर शहीद हुआ है या वैसे कत्ल हुआ है किसी मुसलमान के हाथों या किसी भी इंसान के हाथों, कोई मालूम नहीं है, इस बारे में खामोशी है। तो ऐसे इंसान को गुस्ल भी दिया जाएगा, कपड़े भी तब्दील करके कफन उसको पहनाया जाएगा, फिर उसका जनाजा पढ़ के उसको दफन किया जाएगा। इसको शहीद शुमार नहीं किया जाएगा। वो शहीद जो राह खुदा में कुफ़ार के मुकाबले के अंदर शहीद होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा फ़र्क है, इस फ़र्क को समझना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।